kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 4. So kids, we are continuing our unit number 1, Human Body. The chapter number is 2, Living and Non-Living Things. Learning objective. Living things and non-living things. Features of living things. So इस चैप्टर से हम क्या लर्निंग करेंगे? फर्स्ट हम जो है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे एंड सेकंड हम जो है लिविंग थिंग्स के फीचर्स के बारे में यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे. सो शुरू करते हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. In this world, there are many types of living and non-living things. For example, human beings, animals, insects, plants, and trees are all living things which have some special features. So, इस वर्ल्ड में जो है बहुत टाइप के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बींग्स को देखें, एनिमल्स को देखें, इंसेक्ट्स, प्लांट्स और ट्रीज को देखें तो ये सभी जो हैं लिविंग थिंग्स हैं जिनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू सर्वाइव. सो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको जो है एयर, वाटर और फूड की रिक्वायरमेंट होती है यानी हवा, पानी और खाने की जो है रिक्वायरमेंट नीड होती है सरवाइव करने के लिए. देयर आर फ्यू सिमिलैरिटीज अमंग वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सो जो टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बीच में जो है काफ़ी सारी जो है सिमिलैरिटीज भी होती हैं. थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. चेयर, टेबल, बुक आर नॉन लिविंग थिंग्स. सो जो थिंग्स के पास, जो चीज़ों के पास लाइफ नहीं होती है उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक यानी कोई बुक हो गई, कोई चेयर हो गई या कोई भी टेबल हो गई, ये सब जो है नॉन लिविंग थिंग्स हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास जो है लाइफ नहीं है. ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज. सो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो ब्रीथ करते हैं यानी जो सांस लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं? नोज के थ्रू. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. सो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका जो पहला फीचर है वो ये है कि उन्हें जो है एयर की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है रहने के लिए. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. वन ऑफ देम इज ऑक्सीजन. सो एयर जो है यानी जो हवा है उसके हवा में जो उसका मिक्सचर है उसमें बहुत सारी गैसेस जो है प्रेजेंट है जिसमें से ऑक्सीजन जो है एक एग्जाम्पल है. Oxygen is required to breathe for all living things. All living things breathe in various ways. So, जितने भी living things होती हैं उनको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथ करने के लिए यानी सांस लेने के लिए. लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ करती हैं बहुत ही अलग अलग वेज में यानी काफ़ी सारे लिविंग थिंग्स की जो है अलग अलग वेज हैं, अपने अपने तरीके हैं सांस लेने के. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द नोज. सो जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो अपनी नोज के थ्रू जो है सांस लेते हैं. सम एनिमल्स लाइक द अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. सो कुछ एनिमल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स वो जो हैं सांस लेते हैं अपनी स्किन के थ्रू. दीज अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल. एंड जो ये अर्थवॉर्म्स होते हैं सॉइल को जो है फर्टाइल बनाते हैं यानी न्यूट्रिएंट बनाते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टैडपोल एक्सेट्रा ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. दे यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर. सो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल फिश और टैडपोल्स ये जो हैं अपने गिल्स के थ्रू जो हैं सांस लेते हैं. एंड ये क्या करते हैं जो वाटर में, पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उससे जो है अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा. सो जो प्लांट्स हैं उनमें जो है टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिसको कहते हैं स्टोमेटा. उसके थ्रू जो है प्लांट्स जो हैं ब्रीथ करते हैं यानी सांस लेते हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्टोमेटा.
and leaves breathe through stomata, यानी जो leaves, plants की जो leaves होती हैं वो stomata के through सांस लेती हैं. And this is the image of the earthworms. And earthworms breathe through their skin, यानी earthworms जो है अपनी skin के through जो है सांस लेती हैं. Fish breathe through their gills. So this is the picture of the fish. And जो fish है वो अपने gills के through जो है सांस लेती है. Continue. Stomata are found on leaves. So जो stomata होता है जिसके help के through जो है plants जो हैं breathe करते हैं वो कहाँ present होती हैं? Leaves पर. Teachers note. They emphasize on the differences between living and non-living things. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Some plants also have stomata on their stems and roots. So कुछ plants पे जो stomata है वो उनकी roots और उनकी stems पे भी present होता है, यानी उनकी जो डंडियाँ होती हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं plants की, उन पर भी जो है कुछ plants के stomata जो है वहाँ पे present होते हैं. Living things need water for different purposes. So जो living things होते हैं उन्हें जो है water की requirement होती है, need होती है different purposes के लिए, यानी different reasons के लिए. All living things need water for different purposes. Human beings need water to drink, bath, wash, etc. So जो human beings होते हैं उनको water की requirement होती है drink करने के लिए, पानी पीने के लिए, बात करने के लिए यानी नहाने के लिए और wash करने के लिए. Animals require water to drink and bath. So जो animals होते हैं उनको नहाने के लिए और पीने के लिए पानी की requirement होती है. Plants require water to make food. They also require water for evaporation. So जो plants होते हैं उनको water की requirement होती है क्यों? Food बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए. And they also require water. उनको जो water की requirement होती है वो evaporation के लिए भी होती है. So kids, these 6 images are showing the uses of water. So जो फर्स्ट इमेज है वो ये शो कर रही है कि हमें वाटर जो है नहाने के लिए चाहिए. द सेकेंड पिक्चर इज शोइंग द नीड ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग एंड द थर्ड पिक्चर इज शोइंग टू वॉश द वेजिटेबल्स. दिस इमेज इज शोइंग द यूज ऑफ वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स and this image is showing the need of water for drinking. And the last image is showing that the animals too require water for drinking. Living things need food. All living things take food to get energy. So जितने भी living things होते हैं उन्हें जो है food की need होती है, requirement होती है. क्यों होती है? So that उनको energy मिल सके. Plants are the only things that can prepare food with the help of sunlight, water, carbon dioxide, minerals, etc. So plants जो हैं एक ऐसे living beings हैं जिनको जो है food बनाने के लिए requirement होती है sunlight की, water की और carbon dioxide की, यानी सूरज की रोशनी की requirement होती है, पानी की ज़रूरत होती है, carbon dioxide की भी ज़रूरत होती है. ये वो ऐसी गैस है जो एयर में प्रेजेंट होती है. उन्हें मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है जो उन्हें रूट्स के थ्रू सॉइल में से मिलती है. लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सो प्लांट्स के लिए जो खाना बनाती हैं वो कौन बनाती हैं? लीव्स, यानी लीव्स जो हैं प्लांट्स के लिए फूड को प्रिपेयर करती हैं. एंड जो फूड की प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. Plants also need food to grow. So plants को जो है फूड की रिक्वायरमेंट जो है ग्रोथ करने के लिए भी चाहिए होती है. Sunflower turns towards sunlight and prepare food from sunlight. So जो sunflower है वो जो है अपने आप को sunlight के towards जो है टर्न कर लेता है एंड अपना जो है खाना प्रिपेयर करता है sunlight से. And in this picture you can see the image of sunflower. Let me answer. Can plants move from one place to another? Which type of movement do plants show? So kids, you will find the answer of these questions on your own and you will write the answers in your notebook. So the first image is of the human who is eating the food. So the second image is of the cow who is eating the grass.
The third image is of the dog who is eating the food. And the last image is of the plant, which is showing that the plant is taking sunlight, oxygen, air, and water to make the food. All human beings and animals depend on plants for their food directly or indirectly. So जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो अपनी फूड के लिए, अपने खाने के लिए जो प्लांट्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है डिपेंडेंट होते हैं. लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. सो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है मूवमेंट्स होती हैं. ह्यूमन बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर मैनी पर्पसेस. सो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक जो है मूव करते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं अपने बहुत सारे पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई एंड फीट टू वॉक. सो जो एनिमल्स होते हैं वो जो है फूड की सर्च में और शेल्टर की सर्च में, यानी खाना और जो है अपने घर की सर्च में जो है प्लेस टू प्लेस जो है मूवमेंट करते हैं. और जो बर्ड्स होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, यानी पंख होते हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, एंड उनके पास फीट भी होते हैं चलने के लिए. प्लांट्स कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट शो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. सो जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना, बट वो जो है बहुत अलग टाइप की जो है मूवमेंट्स फिर भी शो करते हैं. सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ द हॉर्स एनिमल, द सेकेंड इमेज इज ऑफ बर्ड एंड द थर्ड पिक्चर इज ऑफ चाइल्ड. Infobits. Plants also breathe and prepare food. The plants prepare food from water, carbon dioxide and sunlight. So, जो plants हैं वो भी सांस लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं. उनको खाना बनाने के लिए जो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है. All living things grow. All living things are born, grow, become adult, then old and die. So, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो जो है ग्रो करते हैं, यानी बढ़ते हैं. वो जो है जब पैदा होते हैं उसके बाद जो है वो एडल्ट बनते हैं एंड उसके बाद जो है वो ओल्ड हो जाते हैं एंड फिर वो मर जाते हैं. यू कैन नोट डाउन मैनी चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ. सो आप जो है टाइम पीरियड पे, यानी जो ग्रोथ का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे जो है काफ़ी सारे चेंजेस जो है नोट डाउन कर सकते हैं. सीड्स बिकम प्लांट्स एंड प्लांट्स ग्रो फर्दर एंड बिकम ट्रीज. सो जो सीड्स होते हैं यानी जो बीज होता है वो जो है प्लांट बन जाता है एंड बाद में प्लांट जो है वो फर्दर ग्रो करके जो है बिग ट्रीज भी बन जाते हैं. सो किड्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी the growth of the human being from a child to an old man, and in this picture you can see the growth of the plants from the seed to a big tree. All living things have young ones. So जितने भी living things होते हैं उनके young ones होते हैं, यानी उनके छोटे बच्चे बेबीज होते हैं. All living things reproduce their young ones to maintain their race. सो अपनी रेस को, अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को, यानी अपने छोटे बेबीज को. ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, काउ एक्सेट्रा गिव बर्थ टू यंग वंस. सो जितने भी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट और जिराफ, काउ, ये सभी जो हैं यंग वंस को बर्थ देते हैं. Living things that give birth to young ones are called mammals. So जो living things जो हैं अपने young ones को जो है पैदा करते हैं, birth देते हैं, उनको क्या कहते हैं हम? Mammals. Birds, insects, fish, turtle, etc. lay eggs. After some time hatching, their young ones come out of the eggs. सो जो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फिश और टर्टल होते हैं ये जो है एग्स को ले करते हैं, यानी ये जो है अंडे देते हैं एंड उन अंडों पे हैचिंग करने के बाद जो है इसमें से जो है उनके यंग वंस जो है निकल कर आ जाते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स बट सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम्स, रूट्स और ब्रांच.
सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो सीड्स में से ही ग्रो आउट करते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रो करते हैं स्टेम्स, रूट्स और ब्रांचेस में से। सो किड्स, in these pictures you can see the young ones of the animals and humans. Summary. So kids, इस चैप्टर में से हमारी क्या समरी है, क्या पॉइंट आउट्स हैं? All living things need air, water, food to survive. So जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जो है एयर, वाटर और फूड की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए। प्लांट्स रिक्वायर वाटर टू मेक फूड। सो प्लांट्स को रिक्वायर होता है वाटर खाना बनाने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी जो है डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की। लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। सो जो लिविंग थिंग्स जो हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मैमल्स। फैक्ट फाइंडर। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, reproduce and respond to stimuli, while non-living things lack these characteristics and do not exhibit life process. So, जो living things होते हैं वो grow भी करते हैं, वो reproduce भी करते हैं and stimuli को, यानी जो actions होते हैं, जो reactions होते हैं, उन पे respond भी करते हैं, act भी करते हैं। While जो non-living things होते हैं उन सब में जो है ये जो characteristics हैं grow, reproduce और respond के, ये सब जो है प्रेजेंट नहीं होते। दे आर लैक ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डू नॉट एग्जिबिट लाइफ प्रोसेस। एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो लाइफ प्रोसेस को भी एग्जिबिट नहीं करते। एक्सरसाइज ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। सो हमें जो है सेंटेंसेस को रीड करके करेक्ट ऑप्शन पे जो है टिक करना है। ए, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू नोज, स्टोमेटा, माउथ। So the correct answer is stomata. So जो plants है वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। B, all living things breathe through same organ, different organs, nose or mouth. So the correct answer is different organs. So जितने भी living things होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? different organs के थ्रू। C, earthworms breathe through nose, gills, skins. The correct answer is skins. So जो earthworms है वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? skins के थ्रू। D, living things that give birth to young ones are called mammals, birds, reptiles. So the correct answer is mammals. So जो living things होते हैं वो जो अपने young ones को birth देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Mammals. B, fill in the blanks. 1, human beings breathe through their dash. The answer is nose. So जो human beings होते हैं वो किसके थ्रू ब्रीथ लेते हैं या सांस लेते हैं? नोज के थ्रू। Number 2, food is the source of dash. So the correct answer is energy. सो जो फूड है वो किस चीज का सोर्स है? एनर्जी का। नंबर 3, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू डैश। द आंसर इज स्टोमेटा। सो प्लांट्स किसके थ्रू सांस लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। नंबर 4, प्लांट्स नीड डैश टू मेक फूड। आंसर इज वाटर। सो प्लांट्स को जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फूड को बनाने के लिए। सी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ए, ऑल लिविंग थिंग्स चेंज विद देयर ग्रोथ। ट्रू। सो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं जब वो ग्रो करते हैं यानी जब वो बढ़ते हैं तो उनमें जो है काफी सारे चेंजेस भी आते हैं। बी, stems and roots of some plants also have stomata. True. So, जो कुछ प्लांट्स के स्टेम्स और रूट्स होती हैं उनमें जो है स्टोमेटा भी होता है। सी, some animals reproduce by laying eggs. So the answer is true. So कुछ एनिमल्स जो हैं वो
जो है एग्स देकर यानी अंडे देकर भी रिप्रोड्यूस करते हैं। डी, ऑल लिविंग थिंग्स हैव नोज टू ब्रीथ। फॉल्स। सो हर लिविंग थिंग्स के पास जो है नोज नहीं होती सांस लेने के लिए। डी, मैच द कॉलम्स। ए, लीव्स। द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। सो जो लीव्स हैं वो स्टोमेटा के थ्रू जो है सांस लेती हैं। बी, ह्यूमन बींग्स। द करेक्ट आंसर इज नोज। ह्यूमन बींग्स जो है नोज के थ्रू ब्रीथ करती हैं। सी, फिश। द करेक्ट आंसर इज गिल्स। सो जो फिश है वो गिल्स के थ्रू जो है सांस लेती है। डी, अर्थवॉर्म। द करेक्ट आंसर इज स्किन। सो अर्थवॉर्म्स जो हैं वो स्किन के थ्रू जो है सांस लेती हैं। ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? सो द आंसर इज फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by plants. फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस है फूड को बनाने का प्लांट्स के थ्रू। बी, व्हाट हैपन्स व्हेन लिविंग थिंग्स आर बोर्न। जब लिविंग थिंग्स बॉर्न करते हैं तब क्या होता है? द आंसर इज व्हेन लिविंग थिंग्स आर बोर्न दे रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस टू मेंटेन देयर रेस। यानी जब लिविंग थिंग्स जो है बॉर्न होते हैं वो जो है अपनी यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं टू मेंटेन देयर रेस। सी, हाउ डू फिश ब्रीथ। फिश जो है कैसे ब्रीथ करती है यानी कैसे सांस लेती है? द आंसर इज फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। यानी फिश जो है अपनी गिल्स के थ्रू जो है सांस लेती है। डी, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। सो प्लांट्स जो है अपना फूड जो है कैसे प्रिपेयर करती हैं? द आंसर इज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। Activity time. A, collect different types of leaves, dry them and paste them in your scrapbook. So इसमें जो है आपको जो है डिफरेंट टाइप्स की जो है लीव्स को कलेक्ट करना है, उनको सुखाना है और अपनी स्क्रैप बुक में जो है उनको पेस्ट करना है. B, play with a dog and observe what are the similarities between dog and you. So आप जब डॉग के साथ खेलेंगे तो आपको जो है नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपके और डॉग के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं. So kids, both these activities will be performed by you. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.